हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, विविधता और भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन में असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ बताती हूँ कि स्टूडेंट्स, जो आज़ादी से पहले जो शोषित वर्ग थे, महिलाएं थी, जनजातियों, किसान, इन्होंने ब्रिटिश शासन से भी असमानताओं के लिए लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया था और ये सोचा गया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी असमानता नहीं होगी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। तो हमारे देश में सभी को समानता का पूरा अधिकार है। जो भी वो काम करना चाहता है, अपनी पसंद का काम चुनने के लिए, लोग अपनी पसंद की भाषा बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसे पूरी आज़ादी है। इसे ही हम समानता कहते हैं। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। भारतीय जो संविधान है वो सभी भारत के सभी नागरिकों को समान मानता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसकी सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उदाहरण के लिए, विद्यालयों के द्वारा सभी के लिए खुले हैं। विद्यालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं। सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, भाषा का हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जैसे कि विद्यालयों के लिए क्या होता है, विद्यालय सबके लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का स्टूडेंट हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के लिए क्या दरवाजे खुले हैं। इसी तरह जब हम चुनाव करते हैं, जब हमारा वोटिंग का टाइम होता है, तो सभी को, जो भी वयस्क है, उसे समान अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। देखो, इतनी संवैधानिक हमारे संविधान में लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में क्या दिखाई देती है, असमानता दिखाई देती है। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। तो असमानता के कुछ कारण हैं कि गरीब, चाहे संविधान में कह दिया कि अमीर और गरीब बराबर है, लेकिन आज भी गरीब को अलग दृष्टि से देखा जाता है और अमीर को अलग दृष्टि से देखा जाता है। आज भी गरीबी को लेके, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव किए जाते हैं। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने संघर्ष किए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। तो हम पिछली वर्कशीट में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि उन्होंने समानता के लिए उन्होंने संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने ये ध्यान रखा कि सभी को समान अधिकार मिले। तो उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई ने फूले ने संघर्ष किया। देखो, स्त्री शिक्षा के लिए पहले क्या कहा था, लड़कियों की जो पढ़ाई है उसको ज़रूरी नहीं माना जाता था। कहते थे कि लड़कों को पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने भी संघर्ष किया कि लड़कियों की भी पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों की पढ़ाई ज़रूरी है। तो बेटा, आज की हमने वर्कशीट देखी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? तो देखो बेटा, समानता का मतलब ही है कि सबको समान समझा जाए। एकदम इजी वे में आपको समझ में आना चाहिए कि सबको क्या समझा जाना चाहिए, समान समझा जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अभी इसका आंसर लिखवा भी दूंगी, बट इस समझने के लिए आप ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ यह है कि समाज के किसी भी व्यक्ति, वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हों। एक बार फिर देखते हैं। समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति,
वर्ग से, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी मनाही है सबको समान अवसर प्राप्त हों। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है। लोगों में असमानता क्यों है बेटा, क्योंकि देखो लोगों में क्या है, लोगों में असमानता है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो इसके कारण लोगों में क्या किया जा रहा है कि भेदभाव हो रहे हैं, ये लोगों में असमानता का कारण है। और क्यों कारण है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, उनमें क्या है, उनको पढ़ाई लिखाई की कमी है, ये भी हो सकता है। तो क्या है इसका आंसर, देखो ये हो जाएगा बेटा गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये क्या है लोगों में असमानता के कारण। एक बार फिर देखते हैं हम आंसर बेटा इसका, लोगों में असमानता क्यों है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है इसके लिए, और इसके मुख्य कारण क्या है, गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2, लोगों में समानता को लेकर जागरूकता की कमी है। लोगों को पता ही नहीं कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, तो लोगों में समानता को लेकर जागरूकता की कमी है, इसीलिए लोगों से असमानता की जाती है या असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसके मुख्य कारण गरीबी, संसाधनों की कमी, जाति और धर्म आदि हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या है बेटा, लोगों को गरीबी से लेकर, संसाधनों की कमी से लेकर, जाति या धर्म के लिए भेदभाव किया जाता है, और इसका क्यों की जाती है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो बेटा किस तरह की आपको अपने आसपास जो असमानताएं दिखाई देती है, देखो जाति धर्म के बीच में भेदभाव किया जाता है कि इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है, या इसके अलावा हम कह दें कोई अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव किया जाता है। तो हमें भी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं जिनके बीच में ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो आप कुछ उदाहरण के साथ इसको समझाइए या बताइए कि क्या क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 बेटा। देखिए क्या है, आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा, हमें हमारे चारों तरफ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा आदि के आधार पर असमानता दिखाई देती है। तो ये बेटा देखो इसमें आप चाहे तो कुछ उदाहरण और अच्छे दे दीजिएगा, लेकिन ये देखो जो नॉर्मली धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जाति, प्रदेश, भाषा को लेकर क्या किया जाता है, लोगों में असमानता दिखाई जाती है या दिखाई देती है हमें आसपास, अगर हम अपने आसपास की बात करते हैं। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, अपने माता पिता की मदद से आप ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो बेटा कोई ऐसे एग्जाम्पल जो कि जिन्होंने क्या किया, असमानता की जो नीति चलती आ रही है उसे बदला हो। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने जितनी भी असमानता थी उससे दूर हटने का प्रयास किया, उसे खत्म करने का प्रयास किया, और सब में क्या हो, एकता की भावना आए और सब में समानता का व्यवहार आए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में छेड़े गए पहले दलित विद्रोह। तो सबसे पहला विद्रोह कौन सा था, दलित विद्रोह, अर्थात महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ था, के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह उनकी अगुवाई में महाड़ नामक जगह पर एक स्थित चवदार तालाब पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और उन्होंने वहां पानी पिया था। उस तालाब पर दलित को पानी पीने की मनाही थी, उन्हें क्या था, दलित को मनाही थी कि इस तालाब पर दलित पानी नहीं पिएंगे। इस मनाही के खिलाफ इस सत्याग्रह ने बगावत का बिगुल फूंका था और असमानता को हटाने का प्रयास किया था। तो बेटा इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लिखिएगा, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला दलित विद्रोह किया था 1927 में, जिसे महाड़ सत्याग्रह भी कहा जाता है। उनकी अगुवाई में महाड़ नामक जगह पर स्थित चवदार तालाब, एक तालाब था जिसका नाम था चवदार तालाब, जिसपे हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर वहां पानी पिया था, जबकि उस तालाब पर दलित का जो पानी पीना वो क्या था, मना था। इस मनाही के खिलाफ सत्याग्रह में बगावत का बिगुल फूंका। इसी मनाही के खिलाफ जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया, बगावत का बिगुल फूंका, और उसके बाद असमानता को हटाने का प्रयास शुरू हो गया। और लास्ट में जब हमारा संविधान बना तो ये जो संविधान बना उसमें सबको समानता का अधिकार दिया। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।